साल 1947 था, जब दुनिया दूसरे विश्व युद्ध के जख्मों से उबर रही थी। लेकिन मिस्र के तपते रेगिस्तान में इतिहास की रेतों के नीचे एक ऐसा राज दफन था जो आज तक किसी इंसान की नजरों में नहीं आया था। भारतीय पुरातत्वविद डॉक्टर आरव मल्होत्रा एक पुरानी मिस्री पांडुलिपि के आधार पर अपनी टीम के साथ एक भूले बिसरे पिरामिड की खोज पर निकले थे, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां सूर्य देव रा की शापित आत्मा मम्मी के रूप में कैद है। कई दिन रेगिस्तान में भटकने के बाद उन्हें बालू के नीचे दबा एक सुनहरा पत्थर मिला, जिस पर मिस्री लिपि में लिखा था, जो उसकी नींद तोड़ेगा वह सूरज को खो देगा। यह चेतावनी थी, लेकिन जिज्ञासा के आगे डर हार गया और आरव ने दरवाजा खोल दिया। पिरामिड के भीतर घुप्पा अंधेरा, दम घोंटती हवा और दीवारों पर उकेरे गए अजीब चित्रों ने उनका स्वागत किया। जैसे ही उन्होंने मुख्य कक्ष में रखे सोने के ताबूत को छुआ, एक तेज कंपन हुआ और पूरे पिरामिड में गूंजती हुई धीमी मगर डरावनी आवाजें सुनाई देने लगीं। तुमने उसे जगा दिया। एक एक कर उनकी टीम के लोग गायब होने लगे। एक की आंखों से खून निकलने लगा, दूसरा बालू में समा गया, तीसरा चीखता हुआ हवा में विलीन हो गया। अब आरव अकेला था और हर कोने में उसे मम्मी की झलक मिलती, लेकिन असली खतरा उसकी आत्मा से था, जो दीवारों से निकलकर उसके मन में उतरने लगी थी। एक गुप्त कक्ष में उसे एक पुरानी डायरी मिली जो कभी उसके पिता ने लिखी थी, जो सालों पहले मिस्र में ही लापता हो गए थे। उसमें लिखा था, उसे हराओ मत, उसे सुलाओ। अब आरव को समझ आ चुका था कि अगर रा की आत्मा को वापस शांति नहीं मिली, तो यह शक्ति सूर्य को रोक देगी और पूरी दुनिया अंधकार में डूब जाएगी। आरव ने अपने प्राणों की आहुति देने का निर्णय लिया और उस सुनहरे पत्थर में अपनी ऊर्जा समर्पित की, जिससे ताबूत फिर से सील हो गया। मम्मी ने उसकी तरफ देखा और पहली बार उसकी चमकती आंखों में क्रोध नहीं, सम्मान था। रा की आत्मा ने कहा, तुमने मुझे समझा, इसलिए अब मैं सो जाऊंगा। पिरामिड धीरे धीरे जमीन में समा गया और रेगिस्तान फिर से शांत हो गया। कई साल बाद एक बंजारा लड़के को बालू में दबी एक डायरी मिली, जिस पर लिखा था, मैं आरव हूँ, मैंने रा को सुलाया ताकि दुनिया उजाले में सांस ले सके। इसे दोबारा मत जगाना।